दोस्तों, इंसान का शांत व भोले स्वभाव का होना बुरा नहीं है, परंतु जब सामने वाले आपके शांत व भोले स्वभाव का नाजायज फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने लगे तो ऐसा भोलापन भी ठीक नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आप चालाक और धोखेबाजों की पहचान कर उनसे बच सकते हो। एक नगर में भरत नाम का एक व्यापारी रहता था। वैसे तो एक समय उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वह सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह एक बहुत ही शांत और भोले स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसी की भी बातों पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता था, इसीलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं और उसके इस सरल स्वभाव का फायदा उठाकर ही लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और दूसरे व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपनी बातों में बहलाकर उसे ऐसे ऐसे नए नए व्यापार करवाए जिसमें उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। भरत सेठ पहले तो इन सब चालाकियों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जब वह कंगाल हो चुका था तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लोगों द्वारा दिए गए धोखों का पता चला और जिन्हें वह अपना समझ रहा था उनकी सच्चाई का पता चला। अब भरत पूरे दिन अपने साथ हुए धोखे और इस हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिससे उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीतने लगे। घर में पत्नी से भी अक्सर झगड़े होते रहते। कर्ज वापस मांगने वालों की भीड़ रोज उसके घर में लगी रहती और वह उनसे मुंह छिपाता फिरता। एक दिन अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय लिया और आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक बौद्ध मठ दिखाई पड़ा। मठ में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। सेठ ने देखा कि कुछ लोग बौद्ध भिक्षुक के सामने बैठे हुए हैं और एक एक करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जागी। उसने मठ के बाहर निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर बौद्ध भिक्षुक के विषय में पूछा। व्यक्ति ने सेठ से कहा, ये बौद्ध भिक्षुक अपनी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी नगरों और गांवों में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं। ये लोगों के मन की बातों को जानने और उनके झूठ पकड़ने में माहिर हैं, क्योंकि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवा लेना चुटकियों का खेल है, इसीलिए इन्हें चालाक भिक्षुक भी कहा जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो तुम उसका समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद सेठ चुपचाप बौद्ध भिक्षुक के सामने बैठी भीड़ के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम होते होते जब सारी भीड़ वहां से छट गई, अंत में सेठ की बारी आई। सेठ ने भिक्षुक को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ अपने साथ घटी सभी घटनाओं को कह सुनाया। भिक्षुक ने सेठ की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया कि व्यक्ति को इतना भी भोला और सरल नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बात पर भरोसा कर ले और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझदारी और चालाकी का होना बेहद आवश्यक है। चालाकी इसलिए नहीं ताकि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए ताकि वह दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से खुद को बचा सके, खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमजोर लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। आज तुम्हें
कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग करके तुम लोगों और परिस्थितियों को अपने वश में कर सकते हो। साथ ही आज तुम ये भी जानोगे कि कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानना है और उनसे खुद को बचाना है। किस तरह से तुम एक सीधे साधे व्यक्ति से एक समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूं उनका उपयोग किसी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा व भलाई के लिए ही करना। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए तुम जैसे भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें इन्हें पहचानना कैसे है? जो लोग बहुत ज्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही चीज के बारे में बार बार बोलते हैं वो झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण व जानकारी देते हैं ताकि तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा हो सके। तुम जिस इंसान के साथ बातें कर रहे हो उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो। फिर वो जिस तरह से अपनी कहानी सुनाएंगे उनसे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह झूठा है कि नहीं। जब तुम उसे दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों ही बार उसने तुम्हें एक ही कहानी सुनाई कि नहीं। दूसरी बार जब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दूसरों से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोल सकता है वह तुमसे भी जरूर झूठ बोलेगा। साथ ही तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो यह दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे यह पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो जो कुछ बोल रहा है वो झूठ है। हो सकता है कभी सच हो कि उसके पास बहुत सारा पैसा रहा हो और अब वह दिवालिया हो गया है। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि ऐसे व्यक्ति से कभी भी पैसों को लेकर सलाह नहीं करनी चाहिए। जो इंसान खुद ही के पैसों को संभालने के बारे में कमजोर है उसे पैसों के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई इतना काबिल नहीं है कि वह जरूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग आपके व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ध्यान ज्यादा जरूरी समस्याओं की ओर रखता है, ना कि फालतू के कामों में। एक बात और, जो इंसान हमेशा अपनी बात को दोहराता है और बात बात पर वादे करता है, कस्में खाता है, वो झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेगा तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जिसे वो कभी हासिल नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हें सामने वाले से अपना काम करवाना है तो उसे बार बार ये भरोसा दिलाओ कि तुम उसे वो चीज दिला सकते हो जिसे वो खुद हासिल नहीं कर पाया। उसे और असरदार बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना चाहिए। पहला नियम, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो उसे वो देना शुरू कर दो जो वह चाहता है। दूसरा नियम, उस इंसान को तुम तब तक देखो जब तक वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो कि उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब तुम उसे वो देना बंद कर देते हो जो वह चाहता है। जब भी तुम्हें लगे कि वो इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है तो उससे वो चीज वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। ये चीज सामने वाले को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वो फिर से तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाएगा। तीसरा, जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है
तो निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत ये है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, अंत में वही सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें आसपास के लोगों और परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है तो नरम और विनम्र बनना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहते। अपने शरीर के हाव भाव को भी विनम्र रखो। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम्हारी सफलता या असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ प्रयोग किया जाएगा। तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसे दिखाते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो लोगों से तुम्हारी बात मनवाने की तुम्हारी तरकीब असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो तुम्हारी योजना को आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना मना कर देंगे। हमारे नादान, अनजान, विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शक नहीं होता कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इरादे और भावनाओं को छुपाने में जितना माहिर होगा, वह उतनी ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। जब लोगों को लगेगा कि तुम नरम हो और तुम्हारा झगड़ने का स्वभाव नहीं है, तो वो आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। हो सकता है तुम्हें अपने बारे में वो जानकारी दे दें जिसका उपयोग तुम उन्हें काबू करने के लिए कर सकते हो, और वो ये सारी जानकारी सिर्फ इसलिए तुम्हें देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी नहीं लड़ोगे। वह व्यक्ति जो यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उससे व्यक्ति के अंदर विनम्रता आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से बेवकूफ बन जाता है। साथ ही एक ग्रस्त व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है। तो तुम तब तक अपनी मेहनत से कमाए धन को खर्च मत करो जब तक तुम्हें वो चीज ना मिल जाए जो तुम उस धन के बदले लेना चाहते हो। इसका मतलब है कि यदि तुम बिना सामान लिए पैसे दे देते हो तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने तुम्हारा पैसा पहले ही लूट लिया हो तो वो अपने वादे को पूरा ना करे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान को अपना पैसा रखने देने से पहले वो हासिल कर लो जो तुम उससे पाना चाहते हो। चौथी बात, लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये जान लेना है कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके नहीं। ये बात 100% सच है कि तुम तब तक किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते हो जब तक कि वो तुम्हें पसंद ना करता हो। इसलिए उन्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो जो तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हारी इज्जत भी करता हो। लेकिन सिर्फ कामों के लिए इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम ऐसे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम्हारा सारा समय, प्रयास और धैर्य बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे साथ बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लो, तुम ऐसे व्यक्ति का मन कभी नहीं बदल पाओगे। इससे पहले कि तुम्हारी बात बहस में बदल जाए, तुम्हें अपनी कोशिश बंद करनी होगी और पीछे हटना होगा। याद रखना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसलिए जिसे बदलना हो या अपने अनुसार चलाना हो, उससे पहले अच्छा रिश्ता कायम करो और दोस्ती बढ़ाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे कहना शुरू किया। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग
दूसरों का बेवकूफ बनाते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब अपना कोई काम करवाना होता है तो वह अपने इरादों को पूरी तरह से छिपा के रखता है, यानी वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात को छिपाता है और सिर्फ उतना ही हमें बताता है जितना वह चाहता है कि हम जाने। दूसरा, वह व्यक्ति जो चालाक है, जो दूसरों को गुमराह करना चाहता है, वह हमेशा यही प्रयास करेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वह एक समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए उनका प्रयोग कर सकता है। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है, वह लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौकों पर अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी ज्यादा गुस्सा करेगा, कभी बहुत विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा, तो कभी उदास हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उसका काम बनेगा, वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति ये प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति सिर्फ उसे ही मिले, सब उसे ही बेचारा समझें। उसे मतलब नहीं कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, वह तुम्हें हमेशा महसूस करवा देगा कि उसकी समस्या तुमसे ज्यादा बड़ी है और वो तुमसे ज्यादा बड़ी तकलीफ में है। इसीलिए तुम्हें उसके प्रति दया भावना रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वो ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, बस वो तुम्हें इस बात का विश्वास दिला देता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उस पर निर्भर होते चले जाओगे, उतना ही उसका नियंत्रण तुम पर बढ़ता चला जाएगा और वो तुमसे अपना काम निकलवाता रहेगा। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति की हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय सिर्फ उसे ही मिले, फिर उसकी वाहवाही हो। काम कोई भी करे लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए ही बजें। इससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति अक्सर सबसे मुश्किल कामों को दूसरों को दे देते हैं और सबसे आसान काम अपने लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति दिखावा करेगा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनने का। वो दिखाएगा कि तुम्हारा उससे अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वो तुम्हारे सारे राज जानने का प्रयास करेगा, पर कभी गलत समय आने पर वो उनका उपयोग तुम्हारे ही खिलाफ करेगा। इसलिए अपने राज बताने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं, इसकी पहचान करना सीखो। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज हो वो तुम्हें उतनी ही जानकारी देगा जो तुम्हें पता हो, क्योंकि कारण वह चाहता है कि तुम्हें सिर्फ इतनी ही चीजों का पता लगे। वो तुम्हारे साथ पूरी बात कभी साझा नहीं करेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण बात छिपा लेगा ताकि समय आने पर वो उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले सके या अपना काम निकलवा सके। 9वां तरीका, चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर खरा नहीं उतरेगा और समय आने पर वो अपनी बात से मुकर जाएगा। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वो चाहता है कि तुम्हारा वो काम हो ही ना, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये उसके इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वो ऐसे दिखाता है जैसे कि कुछ पता ही ना हो, वो ही सबसे ज्यादा मासूम हो, हालांकि उसे उस घटना या चीज के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी
वो तुम्हारे ही मुंह से ये सब कुछ सुनना चाहता है, क्योंकि कल अगर उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो तुम्हारा नाम ले सके कि तुमने ही तो उसे बताया था। या फिर वो मासूम इसलिए भी बने रहते हैं ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सकें, ज्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था उसके भार से बचे रहें। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वो बड़े कामों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों की तरफ उंगली उठाना या फिर दूसरों को दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति चाहेगा कि उसके हाथ हमेशा खाली रहें, मतलब कि उसे कोई मेहनत या जिम्मेदारी वाला काम ना करना पड़े। इसलिए वो दूसरों की तरफ उंगली करते रहते हैं कि मुझे ये काम अच्छे से नहीं आता, उसे अच्छे से आता है। या फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं उसकी पोल खुलने वाली है या उसकी इज्जत पर बात आ जाए, तब भी वो अपनी गलती का दोष दूसरों पर ही डालते हैं। 12वां तरीका, एक गुमराह करने वाला। धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह वही बोलेगा जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक कि उसका काम नहीं निकल जाता। उसके बाद वो उसी व्यक्ति की लोगों के सामने बुराइयां करता फिरेगा, उसकी कमियां बताता फिरेगा। 13वां और आखिरी तरीका, वो तुम्हारे निर्णयों पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र या हितैषी बनने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगे हो, तो वो तुम्हारे निर्णय खुद लेने का प्रयास करेगा और तुम्हें यह महसूस करवा देगा कि जो निर्णय उसने तुम्हारे लिए लिए हैं वही निर्णय तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद हैं, जबकि अंत में इसका फायदा सिर्फ उस चालाक व्यक्ति को ही मिलने वाला है। तो ये तो थे वो तरीके जिनका उपयोग करके तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो, चालाक और धोखेबाज लोगों की पहचान करके उनसे बच सकते हो। भरत सेठ को अब अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस अनमोल जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षुक का धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सकें। अच्छा, तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना व अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद।